बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल साइंस के MCQs होने लगे हैं, तो उसमें हमारे ये काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। ये अगला उससे लेक्चर है, गालिबन 7 इसका नंबर है। बड़ा करेक्ट करके इसके टाइटल पर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इज़ इट ट्रू लिबर्टी इज़ द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स एंड फ्रीडम टू डू वट एवर इट लाइक्स। ये स्टेटमेंट के बारे में आपने राय देनी है कि ये लिबर्टी की ये डेफिनेशन है। लिबर्टी का चैप्टर हम करने लगे हैं, तो इसमें ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, इज़ इट ट्रू मैन इज़ ए सोशल एनिमल एंड ही इज़ लिविंग इन सोसाइटी, ही मस्ट एडजस्ट हिज लिबर्टी विद ड्यू रिगार्डिंग टू द लिबर्टी ऑफ अदर्स। इसके बारे में आपने राय देनी है, ये ट्रू है, फॉल्स है, इनरेलेवेंट है, तो ये भी ट्रू है। रेगुलेशंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर इज़ इंडिस्पेंसेबल इन सोशल लाइफ। द फंडामेंटल और मैक्सिमम ऑफ लिबर्टी इज़ दैट लॉ इज़ द कंडीशन ऑफ लिबर्टी। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। कौन सा जवाब दुरुस्त है? तो विच आर द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ये इसके बारे में आपने बताना है। तो बोथ ए एंड बी दुरुस्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहली जो दो स्टेटमेंट बताई हैं वो दोनों इस पर अप्लाई होती हैं। कमेंट दैट लिबर्टी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री। ट्रू, फॉल्स, इररेलेवेंट। ट्रू। फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी of undue external restraints, especially by government. This interpretation of liberty belongs to Sale, G.D.H. Cole, Black's Law Dictionary, और ये है Black's Law Dictionary की डेफिनेशन। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास के which of this definition belong? Liberty as the absence of restraints or the opposite of over government? प्रोफेसर सैले, बर्न्स, हेराल्ड लेस्की। तो ये दुरुस्त है सैले की। क्वेश्चन नंबर 7, एज द फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस इन हिज पर्सनैलिटी। ट्रू, फॉल्स, इररेलेवेंट। तो ट्रू है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? इन ये कुछ स्टेटमेंट है, इनके बारे में बताना है कि कौन सी दुरुस्त है। लिबर्टी इज़ ए रिलेटिव टर्म एज लिबर्टी ऑफ वन इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द लिबर्टी ऑफ अदर्स। इन पोलिटिकल डिस्कशन लिबर्टी ऑलवेज implies to rights and duties. Both A and B, none of these. तो both A and B जो है दुरुस्त है। Question number 7, which of the following is main kinds of liberty? Natural liberty, national liberty, both A and B, none of these. C हमारा दुरुस्त है। Examples of civil liberty: right to life, freedom to religious belief, right to work, both A and B. तो both A and B दुरुस्त है। The following definition belongs to civil liberty consist in those rights and privileges provided by the state to its citizen. State enforces a legal system for the participation of these rights through police and courts. गैटल की है, गांधी की है, बर्न्स कि कौन इस डेफिनेशन का रावी है? गैटल। Which of the following statement is correct? Political liberty means the participation in political life. Government is elected by the people and accountable to them. और C ऑप्शन है हमारे पास, people indirectly participate in political decision making. All of the above. ये तीन स्टेटमेंट है, एक दुरुस्त है, दूसरी दुरुस्त है, तीसरी है। पहली क्या है? पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स द पॉलिटिकल
पार्टिसिपेशन जो है उसके बारे में है कि पॉलिटिकल लाइफ में शिरकत के बारे में, तो ज़ाहिर है ये दुरुस्त फ़िक्रा। गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल एंड अकाउंटेबल टू देम, कि अमूमी तौर पर ये लोग उसको मुंतखब करते हैं और फिर वो लोगों के सामने जवाबदेह होती है। पीपल इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, तो वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, मुंतखब नुमाइंदे फिर आगे फैसला करते हैं, तो इनडायरेक्टली अवाम ही शरीक होते हैं। ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर दुरुस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। कुछ मिसालें हमारे सामने आने लगी हैं पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। पॉलिटिकल राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ये तो हर बंदे का बुनियादी हक है कि हुकूमत पर तनकीद करे, और अमूमी तौर पर इस हक का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। बी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी उससे मिलता जुलता है कि हर तरह के बारे में, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं और भी किसी बारे में अपने ख्यालात का इज़हार की आज़ादी हो। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में हिस्सा लेना। राइट टू वोट, ये सारे पॉलिटिकल राइट है। ऑल ऑफ दीज जो है ना ये पॉलिटिकल राइट है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इकोनॉमिकल लिबर्टी इज़ ए पार्ट ऑफ ए सिविल लिबर्टी, क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। ड्यू टू इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिकल लिबर्टी इट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्राइट टू डिस्कस इट सेपरेटली, ये स्टेटमेंट क्या दुरुस्त है। इकोनॉमिकल लिबर्टी कंसिस्ट टू सर्टेन इकोनॉमिकल प्रिविलेजेस एंड राइट्स, ऑल ऑफ दिस, तो जवाब इसमें है कि सारे दुरुस्त हैं। ये सारे इकनॉमिकल लिबर्टीज़ की मिसालें हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं और लाजम होंगे, सारी ये खूबियाँ होंगी तो ये पॉलिटिकल इकनॉमिकल लिबर्टी नज़र आएगी। और क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल्स ऑफ इकनॉमिकल राइट्स। राइट टू वर्कर्स टू फॉर्म ए ट्रेड यूनियन, राइट टू वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन पहला है। राइट टू प्रॉपर वेजेस, राइट टू चॉइस ऑफ प्रोफेशन, आवर्स ऑफ वर्क, ऑल ऑफ दिस, ये सारे जो बातें ऊपर बताई गई हैं क्या ये इकनॉमिकल राइट्स में शामिल होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जो वर्कर होते हैं, किसी फैक्ट्री के वर्कर होते हैं, उन्हें हक हासिल है कि वो ट्रेड यूनियन बनाएं, उन्हें हक हासिल है कि उन्हें मुनासिब तनख्वाहें मिले, उन्हें हक हासिल है कि वो अपने प्रोफेशन का इंतखाब करें। और आवर ऑफ वर्क, काम का तयन होना चाहिए, कितने घंटे काम करना है, ताकि वो सोच समझ कर उस पेशे में जाएं। तो ये सारी बातें दुरुस्त हैं। डू यू एग्री विद फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेट प्रोवाइडिंग requisite conditions especially for the lower class, correct, incorrect, irrelevant। करेक्ट है ये। उसके बाद आ गया 18, चूज वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। देयर इज टू एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी, वन इज नेगेटिव and other positive। Negative aspect of liberty brings into light those restrictions imposed by the state for the protection of the liberty of all। Correct, incorrect, irrelevant, ये बताना है। ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। इसमें से आपने दुरुस्त चूँकि चॉइस करना है, चूज़ करनी है, तो ये दुरुस्त है। करेक्ट, इसको आप शुमार करेंगे। ये हमारा आखिरी था लिबर्टी में। इंशाल्लाह आइंदा हम कुछ और लिबर्टी पर पेश करेंगे। अभी इसके 2 हिस्से रहते हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।